हनुमान जी, जिन्होंने अपनी एक छलांग से समुद्र को पार किया और राक्षसों को डराया, फिर भी सुग्रीव के सेवक बने रहे, यह एक गहरा रहस्य है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी महान शक्तियों और बुद्धिमत्ता से संपन्न था, वह सुग्रीव जैसा कमजोर क्यों बना रहा? क्या यह इतिहास की कोई गलतफहमी है या फिर कोई छिपा हुआ रहस्य? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए हम हनुमान जी के बचपन की ओर लौटते हैं और उनके प्रति सुग्रीव की सेवा के कारण को समझते हैं। हनुमान जी बचपन से ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। उनके पिता केसरी को एहसास हुआ कि अब उनका बेटा बड़ा हो रहा है और उसे शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन केसरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर वह कौन सी शख्सियत हो सकती है जो हनुमान जी जैसे अत्यंत सक्षम और तेजस्वी को शिक्षा दे सके। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता इतनी तीव्र थी कि वह किसी भी शिक्षक को पहले ही पूरी शिक्षा दे देते थे। इसीलिए केसरी ने सोचा कि सूर्यदेव, जो अपनी गति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, हनुमान जी के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षक होंगे। हनुमान जी को सूर्यदेव के पास भेजा गया। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा कि वह उन्हें सभी प्रकार की विद्या सिखाएंगे, लेकिन इसके लिए एक कठिन शर्त रखी। सूर्यदेव ने कहा कि जब भी वह बोलेंगे, उनका रथ तीव्र गति से दौड़ रहा होगा और हनुमान जी को सूर्यदेव की ओर देखकर पीछे की तरफ दौड़ना होगा। इस प्रकार हनुमान जी को विद्या उसी गति से मिलेगी जैसे सूर्यदेव का रथ दौड़ रहा होगा। हनुमान जी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। सूर्यदेव का रथ तीव्र गति से दौड़ रहा था और हनुमान जी उनकी ओर देखते हुए पीछे दौड़ रहे थे। इसके बावजूद हनुमान जी ने सभी ज्ञान को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया और सभी विद्याओं में निपुण हो गए। हनुमान जी को श्रुतिधार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है एक बार सुनने पर ही ज्ञान को जीवन भर याद रखना। जब हनुमान जी की शिक्षा समाप्त हो गई, तो सूर्यदेव ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। सूर्यदेव ने बताया कि उनका एक पुत्र है, जिसका नाम सुग्रीव है, और वह बहुत चिंतित हैं कि सुग्रीव अपने भाई वाली के साथ की गई शत्रुता में कैसे लड़ेगा। सुग्रीव की शक्ति वाली की तुलना में कम थी, इसलिए सूर्यदेव ने हनुमान जी से अनुरोध किया कि वह जाकर सुग्रीव की सेवा करें और उसकी रक्षा करें। हनुमान जी ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और वचन दिया कि वह अपना पूरा जीवन सुग्रीव की सेवा करेंगे। यहाँ हनुमान जी का सुग्रीव के प्रति सेवा का निर्णय एक गहरा संदेश देता है। हनुमान जी, जिनके पास अद्वितीय शक्तियाँ थीं, फिर भी उन्होंने अपने गुरु की ओर से दिए गए वचन को निभाने के लिए सुग्रीव की सेवा की। ये बताता है कि शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण गुण विनम्रता और समर्पण होते हैं। हनुमान जी की सच्ची शक्ति यह है कि उन्होंने अपने वचन को निभाया, भले ही उनकी शक्ति और बुद्धिमत्ता उन्हें कहीं भी ले जा सकती थी। यह विनम्रता और सच्चे समर्पण की कहानी है। शारीरिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन मन और आत्मा की शक्ति केवल सच्चे समर्पण और अपने वचन के प्रति निष्ठा से प्राप्त होती है। इस प्रकार हनुमान जी की कहानी सिर्फ उनकी भौतिक शक्ति की नहीं है, बल्कि उनके अद्वितीय गुणों, विनम्रता और समर्पण की भी है। ये गुण ही हनुमान जी को न केवल एक महावीर बनाते हैं, बल्कि एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा भी। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।